ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा शूज मैं पहनूंगा, पता बेबी। चलो देखो, थोड़ा सा देना पाए उतना नहीं, गला में लगा लेगी। एंड मेरे कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ अपनी मेड को निकालना पड़ा काम से बिकॉज शी वॉज स्टीलिंग थिंग्स एंड मैंने उसको लाइव पकड़ लिया। A few moments later. What's up you lovely people, welcome back to the channel। कैसे हो सारे? बढ़िया होंगे। मैंने काफ़ी दिनों से पहले, मतलब काफ़ी दिनों से भी व्लॉग नहीं किया है बिकॉज मेरी आस्थमा की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ एट अ स्ट्रेच। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल आज का दिन मैं व्लॉग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज आशवी पहली बार सेरेलैक खाएगी और बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे यार कि दीदी आशवी तो 6 महीने की भी नहीं है, उसको आप कैसे खिला सकते हो एंड ऑल एवरीथिंग। वो सब कुछ मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी, बट लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग हियर। एंड ये हमारे पति देव है, ये हमारा डेकोर है, कुछ ऐसे लिविंग रूम का भी मैंने अलग से कोई टूर नहीं किया है। सो चलो बताते हैं आपको आशवी आज क्या खाने वाली है। कहाँ है आशवी का खाना? ओहो, आज आशवी को हम ये टेस्ट कराने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी ये अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई हम इसको डेली नहीं खिलाने वाले हैं। और सारे पेरेंट्स जो है मजबूरी में आके या कभी कभी अपने बच्चे को ये देते ही हैं। सो यस, बाय द वे मेरी मम्मी ने मेरे को यही बोला कि ऐसा तो नहीं है कि आशवी डब्बे वाला दूध नहीं पीती, आशवी डब्बे वाले दूध पे ही सर्वाइव कर रही है बिकॉज शुरू से ही वो ब्रेस्ट फीड लेती नहीं थी। हमने बहुत ट्राई किया, ब्रेस्ट फीड निकाल के देते थे, फिर धीरे धीरे फीड आना बंद हो गया। तो ऐसी हमारी सिचुएशंस ठीक नहीं रही हैं। बट अब जो है आज आशवी सेरेलैक खाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सो बेसिकली हम डॉक्टर के पास गए थे जब लास्ट टाइम आशवी की 10th वीक वैक्सीनेशन के लिए, तब डॉक्टर ने बोला था हमें कि वैसे तो 6 मंथ्स के बाद ही खिला सकते हैं, बट अगर बेबी ब्रेस्ट फीड पे ना हो और फॉर्मूला फीड पे हो तो उसको बेटर न्यूट्रिशन देने के लिए आप 4 मंथ्स के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक बॉइल्ड फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स नहीं, बॉइल्ड एप्पल, बनाना और मैश पपाया, या फिर यू नो सेरेलैक, दाल का पानी और चावल और दलिया। बट मम्मी ने बोला अभी इन चीज़ों के लिए वो बहुत छोटी है। और हम में जो है बंगालीज़ में अन्नप्राशन होता है, राजेश बिहारी उन लोग में नहीं होता, बट वी फॉलो जहाँ पे भी कोई सेलिब्रेशन का मौका मिले तो हमारे में अन्नप्राशन होता है। एंड हम 6 मंथ्स की आशवी हो जाएगी तभी वो करेंगे, तभी उसको चावल या दाल वैसे ऑफिशियली खिलाएंगे। बट अभी मम्मी ने बोला कि डॉक्टर ने बोला है तो हम उसको थोड़ा सा सेरेलैक दे के देखते हैं कैसे बिहेव करती है। दिन में एक बार 1-2 चम्मच दे के देखते हैं कैसे खाती है, उसको कैसा लगता है, कैसा रिएक्ट करती है। और हम डॉक्टर से एक बार जाके ये भी पूछने वाले कि घर में अगर हम सीरियल्स को मिक्स करके कुछ बना सकते हैं तो। आशवी ने तो भाई थोड़े से खाकर मना कर दिया यार। आशवी ने थोड़ा सा सेरेलैक खा के मना कर दिया, बट अब बाकी का जो सेरेलैक है मैं खाऊंगी। मैंने सुना था मम्मी जो है अपने बच्चे का सेरेलैक खाती हैं और खाना है, और आज हम ये कर भी रहे हैं। कैसा है? उसका स्पून है तो मैं जूठा नहीं कर सकती, बट दिस गर्ल, ये आपने लास्ट टाइम व्लॉग में इसको देखा था, उसके बाद से बदमाश हो चुकी है। आई कांट टेल यू, लाइक लिटरली। जा रही हूँ फ्रेश होने और देन मिलते हैं थोड़े देर के बाद। So you guys, I just changed my clothes and my outfit and मैं वापस आ गई. By the way, I was testing a new product for last couple of days and I was hiding this from you all क्योंकि मतलब obviously जब तक मेरा रिव्यू तैयार ना हो and what I feel about the product ये ready ना हो, मैं आप लोगों से नहीं शेयर करती exactly कि मैं क्या कर रही हूँ. But I am up with an amazing product. So you guys know I love Mamaearth products. Some of the products are bomb and I really love them. So मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. You guys know that I've always been making स्किन केयर वीडियोज. So recently
मामाअर्थ ने विटामिन सी सेरम एसेंस सेरम लॉन्च किया है। एंड विटामिन सी कितना अच्छा आप लोग जानते हो, स्किन को, डल स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, आपकी स्किन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, इनको स्मूदन अप करने के लिए, रेडिएंट ग्लो देने के लिए। देन इट ऑल्सो वर्क्स ऑन योर सन टैन एंड डैमेज। So Mamaearth has recently launched their 10% vitamin C essence serum. It's a very quick absorbing serum. So बहुत जल्दी से आपकी स्किन में absorb हो जाता है। I'll just show you. And आपकी स्किन को बहुत radiant और बहुत glowing सी लुक देता है, बहुत glowy सी लुक देता है। Also this serum is really potent and powerful. I've been trying it for some time now and I'm really liking it because it बहुत light है। And then you can use a face moisturizer. I have used and talked about this moisturizer, the vitamin C face moisturizer, दोनों को साथ में यूज करोगे it will work even better। And अभी चलो विटामिन सी सेरम के बारे में बात करते हैं। So vitamin C जो सेरम है, it helps you fight with skin damage and rejuvenates your skin बहुत अच्छे से and gives you that strengthened, smoothened skin, radiant looking skin. Oto-Cola है इसमें, which is loaded with antioxidants and it's very good for skin hydration. It restores elasticity and boosts collagen production. And niacinamide भी है इसमें जो smoothen करता है आपकी स्किन को और even out करता है आपकी स्किन टोन को और आपको बहुत एक glowing सी लुक देता है। जो तीनों जब साथ पे काम करते हैं तो you get a very glowing look. Now I've been using it for last couple of days and I'm really liking it क्योंकि ये बहुत ज़्यादा quick absorbent है and the results so far are really good. It is working very fine, very good with my skin. My skin type is combination skin and it is working really well with my skin. It is definitely strengthened my skin. My skin feels much better, radiant and glowing. That it is suitable for all skin type and I'm using it for some time. In my skincare routine अभी डेली ही यूज कर रही हूँ। Mamaearth जो है, order anything from Mamaearth's website. They link your order on the website to a tree that they plant and by 2025 1 million trees plant कर रहे हैं, which is amazing. And all of the Mamaearth products are toxin free and made up of natural ingredients which make them completely safe to use. तो जो toxins है वो हमारे लिए तो harmful है ही, साथ में environment के लिए भी बहुत ज़्यादा harmful है। So Mamaearth make sure कि ना हमको कोई harm हो ना environment को। They are a very environment friendly brand. Now you can order this product from www.mamaearth.in. use my code KHOSH 2021 for flat 20% off and Nykaa, Amazon या Flipkart आप कहीं से भी order कर सकते हो। I really recommend this serum because you can see the glow on my face right now. Just do a proper skincare routine, wash your face, apply a toner, then use this serum. You can use this moisturizer along with it. This is a vitamin C oil free moisturizer and you guys are going to see amazing results. They have really worked on their formulation, their products. Personally मुझे अब उनके products बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे। With all the recent launches they have come up with, I am really liking this whole range. You can definitely go ahead and check it out. All the links are in the description box. Do not forget to check it out and let's go. Oh God, I had to switch off the fan because ये वाला जो मेरा कैमरा है ये बिल्कुल भी नॉइस कैप्चर करने लग जाता है फैन की एंड मेरे कुछ चीज़ें मिसिंग है। मुझे अपनी मेड को निकालना पड़ा काम से बिकॉज शी वॉज स्टीलिंग थिंग्स एंड मैंने उसको लाइव पकड़ लिया एग्जैक्टली कि वो चोरी करके लेके जा रही थी। तो उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली, कहाँ से स्टार्ट हुआ उसकी चोरी करने का सीन एंड फिर आगे क्या हुआ। लेट मी टेल यू, मतलब ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। आई रियली नीड टू टेल यू दिस एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहोगे इससे। सो बेसिकली बात तब की है, हम जब मेरी ये जो मेड थी लास्ट वाली, हम जब घर गए अराउंड 11th of October, तब उससे पहले 11th of October नहीं सॉरी 11th of July, जून में अराउंड 10 तारीख के आसपास से हमने इसको रखा था बिकॉज माई लास्ट मेड गॉट कोविड पॉजिटिव एंड उसने काम छोड़ दिया उसके बाद, तो हमको इसको रखना पड़ा ना। शी से मतलब हमने ऑब्वियसली उसका आईडी प्रूफ वगैरह सब लिया, यहाँ का जो पास बनता है काम के लिए वो लिया, सब कुछ लिया एंड वी केप्ट हर। उसके बाद वो अच्छे से काम कर रही थी, मम्मी उनको गाइड कर देती थी क्या क्या करना है कैसे करना है। इनफैक्ट वो अच्छे से काम कर रही थी तो आई गेव हर एक्स्ट्रा मनी फॉर डस्टिंग। मैंने उनको पूरे महीने का डस्टिंग का काम दे दिया, मैंने उनको पूरे महीने के लिए मेरा सोफ़ा वगैरह ठीक करने के लिए काम दे दिया बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर एंड मुझे लगा जनरली झाड़ू पोछा बर्तन दे चार्ज 2000 हियर इन आवर सोसाइटी बट आई वॉज गिविंग हर 3400 or 3500 bucks to do all these things. I just thought she is poor and I can help her in some way, we provide employment to people. तो मैंने दिया। तो जून में तो वो ठीक थी, फिर जुलाई में हम गए 11 तारीख को। राज घर पे अकेला था तो राज ने इनिशियली नोटिस करना स्टार्ट किया कि वो आती थी, वो जाने के टाइम कभी बोल के नहीं जाती थी। आई डोंट नो वो क्या लेकर जाती थी, वो कभी बोल के नहीं जाती थी। तो राज को थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि वो बता के क्यों नहीं जाती कि भैया डोर बंद कर लो।
तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरी मम्मी वाला जो वॉशरूम है जहाँ मम्मी यूज़ करती थी, उसे लगा कि वहाँ कोई जा नहीं रहा है, कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो उस वॉशरूम से उसने हैंड वॉश का डब्बा निकाला, लिटरली प्लास्टिक का हैंड वॉश का डब्बा निकाला। टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे एक बैग था जिसमें ढेर सारी मेडिसिन थी। वो मेडिसिन उसने उलट दी, उसने उसमें पता नहीं क्या क्या भरा उस डब्बे में। एक सोप भी था आश्वी का, वो भी मिसिंग, बहुत सारी चीज़ें। यू नो तो क्या, मेरे घर में तो इतना सामान है, विल नेवर कम टू नो कि वो क्या क्या लेकर गई है। सो उसने कुछ कुछ भरा एंड वो चली गई। सो राज हमेशा जब बाहर से आता है डॉगीज को खाना वगैरह देके, तो दैट वॉशरूम इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर। तो वहाँ जाके राज हमेशा हैंड वॉश करता है। तो क्या बोलता है, अरे यार हैंड वॉश का डब्बा कहाँ गायब हो गया। पायल मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि ये बैग भी गायब है, यहाँ से टेबल में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं और बैग गायब है एंड हैंड वॉश गायब है, पता नहीं क्या क्या है। और दीदी बता के नहीं जाती कि वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन राज ने पूछा दीदी से कि दीदी यहाँ पे एक हैंड वॉश हुआ करता था, वो कहाँ गया। सो दीदी ने बोला भैया वो तो गिर के टूट गया। राज वॉज लाइक, उसको उसी मिनट समझ में आ गया। एक प्लास्टिक का हैंड वॉश का डब्बा है, लेट्स सपोज एक कोई भी प्लास्टिक का डब्बा, लेट्स सपोज यही है, ये ऐसे गिरेगा तो क्या ये टूट जाएगा? आप सोच के देखो, क्या ये टूट जाएगा? वी गॉट इट कि उसने चोरी करी है। मैंने उसको बोला तुम कुछ मत बोलो अभी, बिकॉज यू आर अलोन देयर। तुम कुछ भी बोलोगे पता नहीं फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी, और पता नहीं आजकल तो लोग कैसे कैसे यू नो लगा देते हैं इल्ज़ाम कि ये किया वो किया, ऐसे वैसे फलाना ढीम का। तो मैंने बोला तुम कुछ मत बोलो, तुम छोड़ दो, आई डील टैकल हर व्हेन आई कम बैक, आई सी। एक बार मैं सारा घर चेक करूँगी एंड मुझे कुछ मिसिंग लगेगा तब हम उसको बोलेंगे। तो उसके बाद मैं वापस आई तो शी वॉज, मतलब इस बीच उन्होंने बहुत गंदे तरीके से काम करना स्टार्ट किया। आई वॉज पेइंग हर सो मच बट स्टिल वो अच्छे से सफाई नहीं करती थी। अब वो सब चीज़ें तो छोड़ ही दो, बिल्कुल भी मतलब काम चोरी करना उनका स्टार्ट हो गया था। एंड राज उनको कुछ नहीं बोल रहा था ज़्यादा बिकॉज ये वाला रीज़न था। देन वी केम बैक ऑन 1 अगस्त एंड मैंने रियलाइज़ किया कि किचन में काफ़ी ग्रॉसरी में भर के गई थी। मेरे घर में ऑलमोस्ट हमेशा 10-15 हज़ार की तो चीज़ें ग्रॉसरी किचन में ही भरी होती है। मैं इतना मंगा के एक बार में रख देती हूँ कि पूरे महीने जो भी ज़रूरत पड़ेगा वील यूज़ इट अप। सो मैं जब गई थी मैं पूरा फिल करके गई थी। और मैं जब वापस आई तो मैंने देखा राज अकेला था। मेरे कुक भैया आते हैं, कुक करते हैं, वेरी ऑनेस्ट, ही दैट गाय इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो कुक करके चले जाते हैं। फिर आखिर पूरी ग्रॉसरी 10,000 की कौन खा गया, इतनी थोड़ी सी ग्रॉसरी पड़ी थी किचन में। तो उसके बाद मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने बेसिकली क्या हुआ, 3-4 दिन पहले की बात है, वो काम करके शाम को, मेरा एक्चुअली हमेशा मम्मी आश्वी को लेके अपने रूम में होती है, राज हमेशा अपने रूम में काम कर रहा था ऑफिस का। एंड हॉल में कोई होता नहीं, हम ट्रस्ट करते हैं मेड्स के ऊपर, हम ऐसे पीछे नहीं लगे रहते कि क्या है, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं इन द पास्ट कि ऐसा कुछ हो और मैं मतलब ऐसा करना पड़े। मेरे पास ऑलरेडी 5-6 मेड्स यहाँ पे काम कर चुकी हैं बट कभी ऐसा नहीं हुआ। सो शी वॉज कमिंग आउट ऑफ द किचन डोर की तरफ। मुझे पता नहीं कैसे सेंस आया कि देयर समथिंग रॉन्ग। आई केम रनिंग। तो ना मैंने देखा वो अपने मतलब कपड़े में, लाइक चुन्नी जो होता है ऐसे हाथ के पास यहाँ पे, लाइक आई शो यू, यहाँ पे उन्होंने जो है ऐसे अपना कपड़ा जो ऐसे ग्रैब कर रखा था, ऐसे पकड़ रखा था ज़बरदस्ती ऐसे, लाइक लिटरली। और कुछ प्लास्टिक रोल टाइप अंदर कुछ तो था, कोई ग्रॉसरी आइटम था जो किचन में था। मैं ना मतलब वो गेट से निकलने लग गई और मैंने गेट पकड़ के खींचने की कोशिश की कि मैं देखूँ कि वो क्या लेकर जा रही है। एंड शी वॉज लाइक पुलिंग द डोर फ्रॉम आउटसाइड कि मैं देख ही ना पाऊँ। मेरे घर के बाहर हमेशा एक डॉगी बैठा हुआ होता है, तो वो बैठा था, वो उसको देख के अजीब सा बिहेव करने लगी। यू नो दैट अनयूजुअल बिहेवियर दैट यू कैन फिगर आउट कि ये बंदा ऐसे अनयूजुअली बिहेव कर रहा है बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग। देन आई लिटरली सॉ हर गोइंग, देयर वाज समथिंग इन हर हैंड, बट जब तक मैं बस देख के रियलाइज कर पाती कि हाँ वो कोई सामान ही है, वो नीचे चली गई। एंड आई केम एंड टोल्ड मॉम कि ये कुछ लेकर गई है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड नेक्स्ट दिन जब वो आई सुबह, मेरी मम्मी ने बोला कि हम आपसे अब काम नहीं करवाएंगे, आप ऐसे करके क्यों जा रहे थे कल। अब जिस बंदे ने चोरी नहीं करी है वो क्या बोलेगा, ऐसे करके जा रहे थे मतलब दीदी क्या हो गया, मैं ऐसे कपड़े पकड़ के जा रहे थे, क्या हो गया। शी वाज लाइक दीदी हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम चोरी नहीं करते। सो वी गॉट इट राइट देयर, क्योंकि उसके बोलने के स्टाइल से। एंड शी वाज लाइक जस्ट शॉक्ड एंड वेरी, बहुत डर गई थी। कोई और होता तो उसको पैसे भी नहीं देता, बट मैंने उसको इस मंथ के जितने पैसे बने थे मैंने सारे पैसे उसको दिए। एंड मम्मी ने बोला कि आप कल से मत आना। सो आई डोंट नो, मेरा बहुत सारा स्किन केयर स्टफ मिसिंग है। मेरे पास चीज़ें हज़ारों की क्वांटिटी में है।
आई नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि क्या क्या मिसिंग है। मेरे को कुछ चीज़ें तो रियलाइज़ हो रही है कि मुझे नहीं दिख रही है, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ फिर भी, बट आई रियली डोंट नो अब क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं। बट इट्स जस्ट अ लेसन फॉर मी एंड फॉर एवरी वन आउट देयर कि जस्ट कीप एन आई ऑन योर हाउस हेल्प्स। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना, मेरे को ऐसे लगता है अच्छा कि मैं किसी के पीछे पढ़ के चीज़ें करवाऊँ, बट अब मुझे ऐसा लेसन मिल गया है कि आई ऑलवेज कीप माई आईज ओपन एंड नेवर ट्रस्ट एनी वन सो सून। सो दैट इज़ वॉट हैपेंड। अभी जो है आई एम वेरी ब्रेथलेस आप लोगों को ये स्टोरी सुनाते सुनाते में, एंड कल ही ये व्लॉग अब जाएगा तो मैं आज रात तक ही इस व्लॉग को फिनिश भी कर दूँगी ताकि मैं एडिट करूँ एंड ताकि कल सुबह थोड़ा जल्दी पोस्ट कर दूँ। एंड मैं जो यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट लेकर बैठी हूँ, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कल का एडिट टू डू लिस्ट में था स्विस ब्यूटी की स्वॉचेस फिल्म करना, वो मैंने कर लिया है। मेकअप लुक शूट करना था वो मैंने कर लिया है। स्किन केयर की वीडियो मैंने कर ली है जो मेरी आज वीडियो गई है। एंड आज मेरा एडिट डे था 12/8 मेरा एडिट डे था, तो मैंने सोचा आई विल मेक टू डू लिस्ट लाइक दिस एंड अपने डेज को थोड़ा सा बेटर शेड्यूल करूँगी ताकि मेरे लिए भी थोड़ा ईजी हो। तो अभी जो है मैं बैठ के थोड़ा सा मेस हो रखा है नीचे, लाइक आई शो यू। यहाँ पे थोड़ा अमेजोन से कुछ कपड़े वपड़े आ रखे हैं, कुछ हॉल्स करने हैं मैंने, बैग कपड़े शूज़ एंड ऑल दो स्टफ, सो सबको अरेंज करने वाली हूँ। उस वाले बॉक्स में भी है कपड़े ढेर सारे, सो हैव टू अरेंज ऑल ऑफ दिस। तो मैं भी बैठे बैठे यही करने वाली हूँ एंड आई विल सी यू गाइज in some time when we have dinner, but for now I'm going to cook। पहले कुक करूँगी फिर मैं ये सब करूँगी। सो चलो डोसा बनाते हैं बिकॉज मम्मी तो आशवी को लेके करनी पड़ेगी, आई हैव टू हेल्प हर। गॉड अब मुझे बनाना है डोसा। लेट मी प्लेस दिस कैमरा ओवर हियर ताकि हम डोसा भी बनाते रहे और बात भी करते रहे। सो कल मैं मार्केट गई थी, लाइट पीछे से आ रही है आपको दिखेगा नहीं, आई थिंक मैस हो रखा है, डोंट जज मी। कल मैं मार्केट गई थी और ये गॉट दिस कॉफ़ी डेविड ऑफ, सुना है बहुत अच्छी है। ब्लॉगर्स की इंडस्ट्री में ना ये लोग ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि एकदम क्लास दिखानी है, प्रीमियमनेस दिखानी है, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन। मैंने बचपन से सनराइज और नेस्कैफे पिया है अपार्ट फ्रॉम जब बाहर जाते हैं तो। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट डेविड ऑफ। कल मैंने पहली बार पिया, मुझे समझ में भी नहीं आता ये फ़र्क कि नेस्कैफे और उसमें फ़र्क क्या, बट आई टेस्टेड बेटर। तो मैं सच बताऊँ आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन जो कुछ शो ऑफ करे। मैं लाइफ में कितनी सक्सेसफुल हूँ इसका मापदंड ये नहीं है कि मैं कितनी लग्जरी चीज़ें पहनती हूँ, मेरे लिए मैं लाइफ में कितनी सक्सेसफुल हूँ इसका, ओ गॉड, मेरे लिए मैं लाइफ में कितनी सक्सेसफुल हूँ इसका मापदंड ये है कि मैं सोसाइटी को क्या वापस दे सकती हूँ या फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग उसको कितना फुलफिल कर सकती हूँ। तो मेरे लिए मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ कि आज मैं 60 कुत्तों को हर दिन खाना खिलाती हूँ, एक भी दिन मिस नहीं होता। हर महीने 12-13 हज़ार रुपये जाते हैं हमारे, मैं और आज मिलके करते हैं। हम इतने सक्सेसफुल है, मदद करते हैं जिसकी कर सकते हैं, हम इतने सक्सेसफुल हैं। एंड आई थिंक मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में मैंने कितने पैसे जोड़ लिए हैं, वो तो चलो एक लाइफ का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मैं फुल टाइम, मेरी एक जॉब भी है, मेरे पास यूट्यूब भी है, सो आई अर्न प्रिटी वेल, बट उस पैसे से मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं किसी और के लिए क्या कर सकती हूँ, ये मेरे लिए सक्सेसफुल होने का मापदंड है। तो वो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि चलो कुछ तो करती हूँ। इसीलिए मैं कुछ शो ऑफ में बिलीव नहीं रखती कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदा, दिखाया, ये करा, कुछ ऐसे क्लास शो करना। बट आई बिलीव इन कि मत खरीदो उतनी महंगी चीज़ें, बट किसी के लिए कुछ कर दो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा बेटर फील होता है। आप एक महंगा बैग खरीदते हो, आज मैं एक 1 लाख रुपए का बैग खरीद सकती हूँ, बट वो मुझे थोड़ी देर की खुशी देगा, बट उस 1 लाख रुपए से मैं साल भर डॉगीज़ को 7-8 महीने खाना खिला दूँगी, वो मुझे लाइफ टाइम खुशी देगा। सो मेरे लिए इस तरीके से मैं जज करती हूँ चीज़ों को। मैं डोसा बनाने जा रही हूँ, तवा गर्म हो रहा है, डोसा नहीं बन पाएगा, फिर मम्मी से मुझे छित्तर पड़ेगी। सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी एक मैंने राज के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था, वो आ चुका है। आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट। राज इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लाइक मैंने राज को बोला था कि तुम अमेजोन से कुछ सेलेक्ट कर लो और मुझे बता दो क्या चाहिए, एंड उसने मुझे एक चीज़ पसंद करके दी थी आफ्टर आस्किंग फॉर इट फॉर लाइक 20 टाइम्स कि प्लीज़ कर दो पसंद, कर दो पसंद। लेट्स अनबॉक्स इट। What's your story?
What's your sign? राज, राज, हे राज, क्या राज, है ये इसमें? अब कौन सा पार्सल आया तुम्हारे लिए? वही जिसका तुम्हें इंतजार था। आगे कब आया ये? पीछे आओ, तुम दिख नहीं रहे हो कैमरा में। कब आया? ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा शूज मैं पहनूंगा, पता है। इससे पहले मैंने इससे महंगा शूज कभी नहीं पहना, मतलब इसके आई वुड से इसका हाफ द प्राइस का जितना भी नहीं पहना है झूठा, कसम से। थैंक यू सो मच बेबी। चलो देखो तो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड एंड व्हाट आई सॉ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पहन के तो देखो, छोटा सा नहीं लग रहा है। प्यूमा के शूज है, दीज आर फरारी शूज ना, ऐसे कुछ ड्रिफ्ट कार्ड। मोटर प्यूमा मोटर स्पोर्ट ड्रिफ्ट कार्ड, प्यूमा का डिजाइन है। पहन के देखो ना, पहले साइज देख लो। अमेजिंग। साइज देख लो, साइज देख लो। इतना महंगा शूज है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज का परफेक्ट देख लेना। क्योंकि राज के साथ क्या होता है, शूज में मंगवाती हूँ भाई साहब, 2-4 दिन पहनते फिर बोलते हैं या तो छोटा है या तो बोलते हैं बड़ा है। सॉरी, जूता छोटा हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आता है इस उम्र में किसी इंसान का जूता छोटा कैसे हो जाता है बार बार, एवरी सिंगल टाइम। कि छोटा है क्या? इस साइज क्या मंगाया है तुमने? 8। अभी मैं चाय बना रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट। नहीं, चीनी नहीं डाला है। ओके, मम्मी का चाय नहीं निकालना है, सिर्फ हम लोग दोनों का। क्या? अरे वो चटनी कल ढक्कन खुल के उड़ गया था। तो शूज़ तो आ गए, बट वी हैव टू गेट इट एक्सचेंज। बट शूज़ सुंदर है, दैट्स इट। अभी जो है ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं इससे ज़्यादा इस ब्लॉग को लंबा नहीं खींचना चाहती। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्दी। सब्सक्राइब कर लेना अगर ये ब्लॉग अच्छा लगता है। प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। मैं ब्यूटी वीडियोज़ भी रेगुलरली आप लोग के लिए ला रही हूँ, व्लॉग्स भी लाती रहूँगी। सो ताकि मेरे दोनों जो ऑडियंस है, जिनको मेरा ब्लॉग पसंद है, जिनको मेरी ब्यूटी वीडियोज़ पसंद है, जिनको दोनों पसंद है, उनको सब कुछ मिलता रहे। सो या दैट्स इट, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।